नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के बारे में। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य: जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत् साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूँकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। द्युत्यम छलयतमास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य: ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण
इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल से हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। वृष्णी नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नामप्यहम व्यासः, कवि नामुशना कवि। मैं वृष्टिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तात्पर्य: कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि में चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं ये उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश कहलाते हैं। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि, गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य: वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।